हेलो दोस्तों, एसएससी अंकल चैनल पे आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। एक रेलगाड़ी 300 मीटर और 180 मीटर के दो पुलों को क्रमशः 90 सेकंड और 70 सेकंड में पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है ये हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को करने में अक्सर ही स्टूडेंट एग्जाम में गलती कर देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे वो क्या गलती करते हैं, यहाँ पे दूरी हमें दी हुई है और समय दिया हुआ है। ठीक है, तो चाल निकालने के लिए वो इसे भाग कर लेंगे, 300 को 90 से, 180 को 70 से। ठीक है, तो दोनों चालें अलग अलग आ जाएंगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों गलती हो रही है यहाँ पे, क्योंकि ये जो 300 मीटर का है ये पुल है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की अपनी लंबाई भी उसमें शामिल होती है। ठीक है, जो दूरी होती है, और यहाँ पे 180 मीटर का जो पुल है इसमें भी रेलगाड़ी की लंबाई शामिल होगी। ठीक है, तो इस सवाल को करने की मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, जिससे आपका आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा। देखिए दोस्तों, जब रेलगाड़ी 300 मीटर का पुल पार करती है तो उसे 90 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, और जब 180 मीटर का पुल पार करती है तो 70 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, अब आपको ये देखना है वो कितनी अतिरिक्त दूरी तय कर रही है, दोनों पुलों में कितना अंतर है। तो 300 में से 180 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 120 मीटर की दूरी वो जब अधिक तय करती है तो उसे कितना अधिक समय लगता है। पहले उसे 90 सेकंड लग रहे थे इस पुल को पार करने में, अब उसे 70 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है, तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 20 सेकंड का अंतर है। यानी जब वो 120 मीटर की दूरी अतिरिक्त तय करती है तो उसे अतिरिक्त समय कितना लगता है, 20 का। ठीक है, तो आपको इस तरीके से कर लेना है, दोनों का अंतर निकाल लेना है। ठीक है, समय का और दूरी का अंतर निकाल लेना है, तो इससे क्या आ जाएगी, आपकी चाल आ जाएगी। यहाँ पे देखिए, ये दूरी आ गई, अतिरिक्त दूरी और अतिरिक्त समय। ठीक है, अब इसे काट लेंगे 20 से, तो कितने पे कटेगा, ये 6 पे कट जाएगा। तो ये जो आपकी चाल आई है मीटर प्रति सेकंड में आई है, 6 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में पूछी हुई है, तो बस आपको क्या करना है, 6 को 18/5 से गुणा करके इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेना है। ठीक है, अब देखिए मैं इसे करके दिखा देता हूँ। 18 छिका कितना होगा, 108। ठीक है, और इसे भाग करना होगा 5 से। ठीक है, तो 5 से पहले काटेंगे तो ये 5 दूनी 10 यानी 2 पे कटेगा, फिर 1 पे कटेगा। ठीक है, 5 से कम 5, और शेष कितना बचेगा, 3। ठीक है, तो वहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो 30 हो जाएगा, और फिर ये 6 पे कट जाएगा। यानी कि हमारी चाल कितनी आ गई, 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। तो ये इस सवाल का आंसर होगा दोस्तों। और ये देखिए दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। ए अपनी आय का 84% खर्च करता है और बी अपनी आय का 76% खर्च करता है। यदि दोनों की बचत बराबर है तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को कैसे करना है। ए अपनी आय का 84% खर्च करता है। ठीक है, तो आय अपने आप में 100% होती है, जिसमें से 84 उसने खर्च कर दिया। ठीक है, तो वो उसकी बचत कितनी होगी, यहाँ पे देखिए 16% ए की बचत होगी। ठीक है, क्योंकि वो 84% खर्च कर देता है। ठीक है, और बी अपनी आय का 76% खर्च करता है, तो 100 में से 76 घटा लेंगे तो बी की बचत आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 24%। ठीक है, अब देखिए ए अपनी आय का 16% बचाता है, बी अपनी आय का 24% बचाता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि दोनों की बचत बराबर है। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे हम कि जो ए की आय का 16% है और बी की आय का 24% है। ठीक है, ये हमें बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो बीच में बराबर का निशान लगा लेंगे। ठीक है, अब का मतलब तो गुणा होता है। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। ठीक है, हमें नीचे 100 लगाने की जरूरत नहीं है। और हम क्या करेंगे, देखिए ए की आय को मैं ए लिख रहा हूँ और बी की आय को इसके नीचे भाग में ले आऊँगा। ठीक है, तो हम इसका अनुपात निकाल रहे हैं। 24 यहाँ पे रह जाएगा, क्योंकि 24 बी के साथ गुणा में है, ये यहीं रह गया और बी नीचे भाग में चला गया। ठीक है, और ये जो 16 है ये ए के साथ गुणा में है, तो ये दूसरी तरफ नीचे चला जाएगा भाग में। ठीक है, अब इन दोनों को 8 से काट लेंगे तो कितना आएगा, ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने ए और बी की आय का अनुपात निकाल लिया है, 3:2। ठीक है, यदि ए की आय 3 है तो उसकी तुलना में बी की आय 2 है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया है कि ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए यहाँ पे ए की जो आय है वो कितनी अधिक है अनुपात में, 1 अधिक है। ठीक है, तो इसे प्रतिशत में निकालना है। तो देखिए
कितनी अधिक है, 1 अधिक है, और किससे अधिक है, बी की आय से। बी की आय कितनी है, 2, तो 2 से इसे भाग कर देंगे और 100 से गुणा कर लेंगे प्रतिशत में बदलने के लिए, ठीक है। अब देखिए 2 से इसे काटेंगे तो ये 50 पे कट जाएगा, यानी कि 50% अधिक है। ये हमारा आंसर होगा दोस्तों इस सवाल का। देखिए दोस्तों, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। रमेश अपनी आय का 40% भोजन पर खर्च करता है और शेष आय का 40% किराए पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 2430 रुपये है तो उसकी आय कितनी है, ये हमें बताना है दोस्तों। दोस्तों इस सवाल में स्टूडेंट अक्सर क्या गलती कर जाते हैं, यहाँ पे देखिए 40% भोजन पे खर्च किया जा रहा है और 40% किराए पे, तो वो इन दोनों को जमा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जो शेष आय का यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जो किराए पे खर्च किया जा रहा है वो शेष आय का 40% है, ठीक है। तो इसे ध्यान रख के हमें सवाल को बनाना होगा। देखिए दोस्तों इसे कैसे करेंगे, रमेश की आय हमें बतानी है, ठीक है। तो हमें पता नहीं तो मैं इसे x मान लूंगा कि रमेश की आय कितनी है, x रुपये है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, 40% इसका भोजन पर खर्च कर रहा है अपनी आय का, ठीक है। तो 40% यदि उसने खर्च कर दिया तो शेष कितना बचा, 60% बचा, ठीक है। तो मैं इसे गुणा कर दूंगा 60% से, ठीक है। तो अब यानी उसने 40% भोजन पर खर्च कर दिया है, अब उसके पास ये शेष पैसे बचे हुए हैं, ठीक है। अब जो शेष आय बची हुई है उसका भी उसने 40% किराए पर खर्च कर दिया, ठीक है। यानी इसका 40% खर्च कर दिया, ठीक है। तो उसके पास अब कितना शेष बचेगा, इस पूरी आय का 60% शेष बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कर लेना है। अब ये जो आया है ये उसकी बचत आई है, ठीक है। और यहाँ पे रुपयों में हमें उसकी बचत दी हुई है 2430 रुपये। तो इसके सामने अब हम लिख सकते हैं कि ये 2430 के बराबर है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करके बस हमें x की वैल्यू निकालनी होगी। तो इन दोनों को मैं 20 से काट लूँगा, तो ऊपर 3 और नीचे 5। इसी तरीके से ये दोनों भी 20 से कटेंगे, ऊपर 3 और नीचे 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 से मैं सीधा इसे काट रहा हूँ इस तरफ वाले को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितने पे कटेगा, ये पहले 8 पे, फिर 1 पे, और फिर 0 जो है ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से इसे 3 पे काटेंगे तो ये 270 पे कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए नीचे कितना है, 5 गुणा 5 यानी 25, जो 25 है वो उधर जाके गुणा हो जाएगा। तो x हमारा यहीं पे रहेगा 270 और गुणा में 25, ठीक है। अब हमें इसे गुणा करके इसकी आय निकाल लेनी है। तो मैं 27 का गुणा 25 में कर देता हूँ, 0 हम बाद में लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 25 सत्ते कितना होगा, 175। तो मैं 5 यहाँ लिख दूंगा और 17 हमारा हासिल में आ जाएगा, ठीक है। और 25 दूनी 50 होता है, और जमा 17 कितना आ जाएगा, ये 67 आ जाएगा। तो यानी कि ये 675 आ गए गुणा करने के बाद, और 1 0 हमें और लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पे उसकी आय जो है x किसके बराबर आ जाएगा, 6750 रुपये के बराबर। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। 2 क्रमागत छूट 16% और 8% देने के बाद एक वस्तु को 483 रुपये में बेचा गया, तो उसका अंकित मूल्य कितना था, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में हमें क्या दिया हुआ कि वस्तु को 483 रुपये में बेचा गया, यानी कि ये क्या हुआ, उसका विक्रय मूल्य, बेचने का मूल्य, ठीक है। और ये जो विक्रय मूल्य है ये कैसे निकलता है, जब अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है उसके बाद निकलता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अंकित मूल्य जो है वो मैं यहाँ पे उसको अंकित मूल्य ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अंकित मूल्य पर पहली जो छूट दी गई है वो 16% की दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 16 को 100 में से घटा लेना होगा और यहाँ पे 84% लिख देना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहली छूट के बाद जो है विक्रय मूल्य कितना हो गया, अंकित मूल्य का 84%, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 छूट दी हुई है क्रमागत, तो आपको क्या करना है, फिर से गुणा कर लेना है और 100 में से 8 को भी घटा लेना है, ठीक है। तो कितना आएगा, 92% आ जाएगा। तो इसके साथ 92% का भी गुणा कर देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 छूट थी तो हमने दोनों का गुणा कर लिया अंकित मूल्य के साथ, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे विक्रय मूल्य में रुपयों में कितना दिया हुआ है, 483 रुपये। तो इसे हम 483 के सामने अब लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से अब इसे सॉल्व करके हम अंकित मूल्य निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इन दोनों को मैं 4 से काट लूंगा। तो पहले किस पे कटेगा, 2 पे, और फिर 1 पे कटेगा, 21 पे कट गया, और नीचे 25 पे कटेगा। ये 100 जो है 4 से भाग करने पे इन दोनों को भी 4 से काटा जा सकता है, नीचे तो 25 आएगा
और ऊपर वाले को 4 से काटेंगे तो पहले 2 पे कटेगा, फिर 3 पे कट जाएगा। ठीक है, 23 पे कट गया है। अब देखिए दोस्तों, इस संख्या को मैं 21 से सीधा काटने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे 21 से इसे काटेंगे तो 21 दूनी कितना हो जाएगा 42, फिर 6 बचेगा तो 63 हो जाएगा, फिर ये 3 पे कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 23 आ गया और इधर भी 23 बचा हुआ है, तो सीधा इसे 23 से 23 को काट देंगे। तो देखिए दोस्तों, अंकित मूल्य यहाँ पे रहेगा और ये 25 गुणा 25 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 625 रुपये हो जाएगा। यानी वस्तु का अंकित मूल्य कितना था, 625 रुपये। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। देखिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 318, 371 और 477 को पूर्णतः विभाजित कर सकती हैं। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में आपसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जा रही है जो इन तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। ठीक है, ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसे HCF बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी में इसे म स प बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब हमें इसका HCF निकालना है। ठीक है, तो देख के निकालना तो मुश्किल है, तो इसके लिए आपको एक ट्रिक लगानी होगी। देखिए यहाँ पे दो दो संख्याओं का अंतर आपको लेना होगा। ठीक है, यानी इनको घटा के देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11 में से 8 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 36 में से 31 घटाएंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी इसके बीच में 53 का अंतर है। और फिर इन दोनों संख्याओं का अंतर निकाल लेंगे, 7 में से 1 घटाएंगे तो 6, और फिर यहाँ पे देखिए 47 में से 37 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अंतर निकाल लिया। अब HCF के लिए क्या करते हैं, बड़ी संख्या को छोड़ देंगे। ठीक है, छोटी संख्या को लेना है। ठीक है, और इस छोटी संख्या से इन तीनों को भाग करके देखना है। अगर ये भाग हो जाती है, ठीक है, तो यही हमारा HCF होगा। तो देखिए यहाँ पे 3 हमारा इकाई अंक है, तो 3 छिक्के 18 होता है। ठीक है, तो हमें एक अंदाजा मिल रहा है कि इसका 6 गुना है, तो हम करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, 53 का 6 गुना कितना होगा, देखिए यहाँ 6 तिया 18 और 1 हाथ से लाएगा, 6 पंजे 30 और 1 31। ठीक है, तो यानी ये भाग हो रहा है। ठीक है, इस तरीके आप इन दोनों का भी पता कर लेंगे तो ये पूरी तरह भाग हो जाएंगे। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर 53 होगा कि 53 इसका HCF है, और ये वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। तो देखिए दोस्तों, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। 5 घंटियाँ पहले एक साथ बजती हैं, फिर वह 5, 6, 10, 15 और 18 सेकंड के अंतरालों पर बजती हैं, तो कितने समय बाद वह फिर से एक साथ बजेंगी, हमें बताना है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे इस सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि जो 5 घंटियाँ हैं वो 5, 6, 10, 15 और 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। अब पूछ रहे कितने समय बाद वो फिर से एक साथ बजेंगी। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो सभी संख्याओं का आपको LCM निकाल लेना होगा। अब LCM निकालने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आप आसानी से इसे कैसे निकालेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो छोटी संख्या है 5, ठीक है, ये जो 10 है, 10 भी 5 के पहाड़े में आता है। ठीक है, यानी कि जो 5 है वो इसका गुणनखंड है। ठीक है, तो हमें इसे LCM निकालने में शामिल ही नहीं करना है। ठीक है, अब इस तरीके देखिए, जो 6 है ये जो है ये 18 का गुणनखंड है। ठीक है, तो इसे भी हमें इसे शामिल नहीं करना। ठीक है, हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे ये 3 संख्याएं ऐसी हैं जो किसी के गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो इन तीनों का बस LCM निकाल देंगे तो वो पांचों का LCM हो जाएगा। अब देखिए, आपको मैं बताता हूँ आसानी से इसे कैसे निकालना है। पहले इन दो संख्याओं का LCM निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो दोनों संख्याएं ये 5 से पूरी तरह विभाजित हो सकती हैं, भाग हो सकती हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक संख्या को भाग कर देना है 5 से, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इन दोनों का गुणा कर देना है, तो 15 दूनी कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी इन दोनों संख्याओं का हमने LCM निकाल लिया और 18 बचा रह गया तो उसे भी लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें 30 का और 18 का LCM निकाल देना है जैसे हमने इन दोनों का निकाला था। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों 6 से पूरी तरह भाग हो सकते हैं, तो किसी भी एक संख्या को 6 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो मैं 18 को 6 से भाग करूंगा तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा, और फिर 30 का गुणा 3 में कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पांचों संख्याओं का LCM कितना निकल आया, 90 निकल आया है। तो यानी ये सेकंड में आया है। यहाँ पे देखिए, हमें सवाल में दिया हुआ था कि ये इतने इतने सेकंड के बाद बजती है, तो ये 90 सेकंड आ गया। ठीक है, लेकिन जो आंसर है वो हमें यहाँ पे मिनट में बताना है, तो हम इसे भाग कर लेंगे 60 से ताकि ये मिनट में बदल जाए। तो 60 से मैं इसे भाग करूँगा तो ये 0 से 0 कट जाएगा, और इन दोनों को 3 से काट दूंगा मैं, तो ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 3/2 आ गया।
अब 2 से इसे और भाग करेंगे तो कितने पे कटेगा, पहले ये 1 पे कटेगा, ठीक है, और उसके बाद 1 शेष बच जाएगा और नीचे 2 लगा देंगे तो ये 1 सही 1/2 मिनट आ जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।